हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज का एसबीआई क्लर्क थर्ड डे और शिफ्ट नंबर 4 की एनालिसिस के साथ जुड़ती हूँ। आज मेरा खुद का एग्जाम था, मैंने खुद से एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया था जो कि लास्ट शिफ्ट में था। तो देखते हैं कि आज के शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया था। जैसे जब आपके सामने एग्जाम क्वेश्चन पेपर खुला था तो आपका इंग्लिश सेक्शन सबसे पहले पूछा जाता है। इंग्लिश सेक्शन में आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। जैसे कि हम बात करें तो आरसी आपकी आती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, जो यहाँ से क्वेश्चन आपका बेस जो टॉपिक बेस था वो माइग्रेशन के ऊपर डिपेंड था। स्टूडेंट इवन यहाँ पर वर्कर के साथ साथ स्टूडेंट भी माइग्रेट कर रहे हैं। पूरा मतलब जो पैसेज था वो इजिली आप रीड करके उसका मीनिंग डिराइव कर सकते थे। कोई बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं दी थी, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट से पूरा आरसी गिवन था। रीड करके उसमें क्वेश्चन किस किस तरीके से, सबसे पहले एक आपका सिनोनियम पूछा गया था। अट्रैक्टिव वर्ड था, अट्रैक्टिव वर्ड का सिनोनियम बताना था। फिलर का क्वेश्चन था। एक एंटोनियम था, आपको उसी से रिलेटेड ट्रू फॉल्स पूछे गए थे। स्टेटमेंट गिवन था कि कौन सा ट्रू है पैसेज के अकॉर्डिंग, कौन सा नहीं है। एक क्वेश्चन ये था कि पर्सन क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, स्टूडेंट जो माइग्रेशन कर रहे हैं उनका रीजन क्या है। कुछ ट्रेडिशनल कंट्री बताई गई थी। मतलब पूरा पैसेज ऐसे था कि आप पढ़ के आसानी से समझ सकते थे। उसके बाद अगर बात करें तो आपके वर्ड स्वैप के क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और इतने इजी लेवल के थे आप विदाउट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करके तुरंत आंसर मार्क कर सकते थे। इतना इजी क्वेश्चन था। किसी में तो ऑलरेडी अरेंज क्वेश्चन था। इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे वर्ड स्वैप से और आरसी से आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपका एक क्वेश्चन आया था वर्ड यूजेस, और वो वर्ड यूजेस का वर्ड क्या था, हिट। 3 स्टेटमेंट दी थी और उसमें हिट वर्ड को यूज किया था और ये बताना था कि हिट जो भी यूज किया गया है वो सही यूज किया गया है उस सेंटेंस में या नहीं। तो वो वर्ड था आपका हिट। एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इस चीज से। और फिर आपका क्वेश्चन आया था क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट अच्छा था। क्लोज टेस्ट का मुझे अभी टॉपिक नहीं याद आ रहा है, बट क्लोज टेस्ट से 6 सवाल पूछे गए थे। फिर आपका करेक्ट सेंटेंस, हर बार एरर आता था बट लास्ट शिफ्ट में उसने करेक्ट सेंटेंस दिया था। फॉर एग्जाम्पल उसने 5 स्टेटमेंट दी थी बट वो ऑब्लिक वाले नहीं, जो ट्रेडिशनल पैटर्न आता है एरर डिटेक्शन का वो वाला नहीं था। उसने 5 स्टेटमेंट दी थी और 5 स्टेटमेंट में कुछ रॉन्ग था। हमको करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना था। इजी था, पूरा ग्रामर बेस्ड था। जो भी चीजें दी गई थी सिर्फ ग्रामर के ऊपर बेस दी गई थी। फॉर एग्जाम्पल शी के साथ उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब एस और यस नहीं ऐड किया था, बल्कि शी के साथ अगर सिंगुलर है तो वर्ब आपका प्लूरल एस और यस के साथ ऐड होना चाहिए। तो जो भी इसने नहीं, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे एरर डिटेक्शन से, तो वो फाइनली आप फाइंड आउट हो जा रहा था और उससे करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। और फिर यहाँ से एक क्वेश्चन था वर्ड रिप्लेस का। दो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके वर्ड रिप्लेस से। एक तो मुझे खुद से याद आ रहा है, मीट टू करके था और उसकी जगह क्या रिप्लेस किया जाए तो सेंटेंस वो करेक्ट बन जाता। इससे रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन थे। बस इंग्लिश में यही सारी चीजें थी। फिलर क्वेश्चन में था बट वो क्लोज टेस्ट में फिलर पूछा गया था, वो भी एक क्वेश्चन। तो आपके आरसी से 10 क्वेश्चन थे। आपका वर्ड यूजेस से एक ही क्वेश्चन था। वर्ड स्वैप से 6 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट से 6 क्वेश्चन थे और एक करेक्ट सेंटेंस से आपके 5 क्वेश्चन थे। तो ये पूरा ओवरऑल था इंग्लिश का सेक्शन। उसके बाद हमारा सेक्शन खुल रहा था क्वांट्स का। क्वांट्स का बोलेंगे इजी टू मॉडरेट लेवल था, क्योंकि देखो 12 क्वेश्चन तो आपके सिंप्लीफिकेशन से, सिंप्लीफिकेशन इजीली डुएबल था। सारे क्वेश्चंस आसानी से हो गए थे। 1-2 क्वेश्चन जो थे डेसिमल पे बेस और फ्रैक्शन पे बेस दिए थे उसने। बाकी आपसे कई बार बोला गया है कि आप 40 तक के स्क्वायर लर्न करके रखो, आपके रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स में भी वर्क आता है। 38 के स्क्वायर अंडर रूट के साथ 38 का गिवन था। मोस्टली मैं क्लासेस में आपको बताती हूँ 38 का हर एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। 1444 स्क्वायर होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, डेसिमल थे, ये था। तो इससे सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, फ्रैक्शन पे बेस्ड था। इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया था मिसिंग नंबर से। 5 क्वेश्चन थे मिसिंग नंबर के और सारे इजी थे। सिर्फ चीजें क्या थी, नंबर का गैप पास था। जैसे ही आप डिफरेंस लगाते थे आपको तुरंत पैटर्न मिल रहा था। एक क्वेश्चन आपका बेस था ऑड नंबर का स्क्वायर किया था। 11 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, इस तरीके से पैटर्न था, आपको उसमें ऐड करके बताना था। जो दूसरा क्वेश्चन था डिफरेंस लगा के, हमें नंबर सीरीज में डिफरेंस लगा के ये पता चल रहा था कि वो प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है।
प्राइम नंबर सीरीज था और दूसरा क्वेश्चन था ऑड नंबर का सीरीज चल रहा था, डिफरेंस लगाते ही ऑड नंबर। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और एक क्वेश्चन था मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड। तो 5 क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर से। डीआई का जो क्वेश्चन था बहुत इजी, आई थिंक वो सिंप्लीफिकेशन से भी इजी क्वेश्चन था। डीआई, जो आप डीआई को लेके इतना हॉपलेस होते रहते हो ना कि मैम डीआई और ये कैसे करेंगे, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था डीआई का। सिर्फ प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और डिफरेंसेस निकाल के रेशियो पूछा गया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू पूछी गई थी। किस तरीके से, देखो आपको ABCD 4 नाम गिवन थे और उसमें नंबर ऑफ सोल्ड ऑफ हेड्स, हेड कितनी बेचे गए हैं, नंबर ऑफ सेल ऑफ शूज कितने बेचे गए हैं, और वो 3 डिजिट में नंबर और शूज के मार्किंग थी। टेबुलर बेस्ड डीआई थी और वहां से एक क्वेश्चन था कि आप ए और बी का सम करके बी का सम और डी के हेड को रेशियो बता दो। दूसरा क्वेश्चन था अगर जो डी के हेड है, जो डी में हेड जो सेल की गई है डी कॉलम में, उसका जो नंबरिंग था उसमें टोटल मेल और फीमेल गिवन था। और फिर मेल और फीमेल के बाद उसने बोला था इन दोनों का जो मेल है वो ट्वाइस है किसके, फीमेल के। फिर इसके डिफरेंस की वैल्यू दी गई थी। अब डिफरेंस से वैल्यू पूछी गई थी कितनी आ रही थी, तो उसका आंसर 170 आ रहा था। इतना इजी क्वेश्चन पूछा था, आप आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन था दोनों का सम का, फिर वो उससे कितना % मोर है अप्रोक्स में आंसर बताओ। ये डीआई का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन केसलेट का था जो कि मैंने नहीं किया था अटेम्प्ट, सिर्फ देखा था, उसमें टाइम लग जाता तो मैंने केसलेट को स्किप कर दिया था। फिर हम आ जाते हैं, आपका डीआई हो गया, केसलेट हो गया, मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन, और लास्ट होता है आपका अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से क्वेश्चन कैसे थे, CISI से बहुत इजी, पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा गया था, एक एज बेस्ड क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, और भी थे अर्थमेटिक के क्वेश्चन। तो टोटल ओवरऑल 35 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आ जाते हैं आप सबका फेवरेट रीजनिंग पे। रीजनिंग के सेक्शन में आपका क्या क्या दिया था, सबसे पहले रीजनिंग में आपकी सिटिंग अरेंजमेंट तो थी, लेकिन मिसलेनियस पोर्शन में बात करें तो जो मिसलेनियस और सिटिंग अरेंजमेंट को क्लासिफाई किया गया था, मिसलेनियस का पोर्शन आपका 20 मार्क्स का था और आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स के पूछे गए थे, ओवरऑल 35 मार्क्स, जिसमें से इनइक्वालिटी 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन कॉमा बेस्ड थे। ठीक है, उसके बाद आप बात कर चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग से जो क्वेश्चन पूछे थे, चाइनीज कोडिंग तो छोटी सी दी थी, लेकिन जो इसके क्वेश्चन पूछे थे वो बहुत घुमा के पूछे गए थे। उसने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा था, चाइनीज कोडिंग से सारे वर्ड फाइंड आउट करके उसने क्वेश्चन बोला था। एक ऐसा वर्ड दिया था जो उस कोड में ही नहीं था, बट उसका अलग से कोडिंग दिया था। मतलब चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चंस आप इजी नहीं, मॉडरेट लेवल के मान सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछा था, सारे क्वेश्चन घुमा के पूछे थे। इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग के 5। आपका ब्लड रिलेशन आया था पैसेज बेस्ड, जहां से आपका 4 क्वेश्चन था। अल्फाबेट से सारे लेटर्स की सीरीज थी, लेटर के अकॉर्डिंग है, उस पे 5 क्वेश्चन थे, बट ये इजी था, डुएबल था, बहुत आसान था अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन। और आपका मिसलेनियस पोर्शन में पेयर फॉर्मेशन, यहाँ से 2 क्वेश्चन थे। एक पेयर फॉर्मेशन में वर्ड दिया गया था थिएटर, इसमें पेयर फाइंड आउट करना था कि थिएटर में कितने पेयर ऑफ लेटर फॉर्म हो रहे हैं। और पेयर फॉर्मेशन में ही आपका नंबर का भी पेयर पूछा गया था, तो पेयर फॉर्मेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक आया था क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड बनाने का। ठीक, अब आ जाते हैं अपने सिटिंग अरेंजमेंट के पोर्शन पे बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपका सर्कुलर बेस था, इतना इजी, कोई प्रोजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। एक पॉसिबिलिटी में ही बन गया था, पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं थी, एक में डायग्राम बन गया था, सिंपल डायरेक्ट लिंक दिया हुआ था। 3-3, 4-4 स्टेटमेंट के सर्कुलर की जो स्टेटमेंट थी वो गिवन थी। 8 पर्सन गिवन थे सर्कुलर में और सारे पर्सन इनसाइड फेस कर रहे थे। सेकेंड, मंथ बेस पजल थे, जो मंथ थे आपके कॉन्जिक्यूटिव मंथ नहीं गिवन थे। मार्च से स्टार्ट हो रहा था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और फिर अगस्त के बाद आपका अक्टूबर के बाद दिसंबर दिया गया था। बट मंथ बेस पजल में एक पॉइंट मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाला पॉइंट आपको कराया भी था, उसने बोला था बी से जितने पर्सन ऊपर है, सेम सी के इमीडिएटली आफ्टर जा रहा है उसके उतने बाद है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे था, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी उसको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा होगा। बी के ऊपर जितने पर्सन थे, सी के जस्ट इमीडिएट अबव जो पर्सन है उसके बाद उतने पर्सन बिठाए गए थे। ठीक, और एक आपका
सिटिंग वो पजल थी फ्लैट और फ्लोर की, जिसमें आपके 4 फ्लोर थे, 2 फ्लैट थे, पी और क्यू नाम के। ये भी इजी क्वेश्चन थे, आसानी से इसके क्वेश्चन हो गए थे। इन क्वेश्चन में भी ट्रू फॉल्स वाला पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट देके। तो ओवरऑल 35 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर हम इस सेक्शन को फोर्थ शिफ्ट, आज की 4th शिफ्ट के लिए को बात करें कि आपके गुड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, तो 75 to 81 आपका गुड अटेम्प्ट होना चाहिए। पेपर का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट था और आप अपने आप को सेफ जोन में मानो। अगर आप 75 से 81 के बीच में आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो, अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। अभी से रिजल्ट का वेट मत करो। अगर आपके इतने अच्छे अटेम्प्ट हैं, 75 से अबव अटेम्प्ट करके आए हो, तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए लग जाओ, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं होता आपके पास कि आप मेंस को लेके करो। तो अभी क्वेश्चन जिसका भी 75 से प्लस अटेम्प्ट है, मेंस के क्वेश्चन करो। मैं मेंस से रिलेटेड पजल हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका मशीन इनपुट, वो एक एक क्वेश्चन अपने यूट्यूब सेशन पे रिकॉर्ड करके डालते रहूंगी। उससे आप सीखते जाना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाना। कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताओ, और किस तरीके की और वीडियो आप को चाहिए वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप टाइप कर देना। अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाओ। 2024 में आप सभी को सिलेक्शन लेना है और रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। बाकी और सब्जेक्ट आप अपनी तरफ से देख लेना। जो जो कहा जा रहा है वो आप करते रहना। और आई होप 2024 में आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। All the very best to all of you and thank you. Like the video, share and comment in the comment box. Thank you to all of you.